आती घटिया आदमी, तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। आपको शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? जी, आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी बातें कर रहे हो, बेशरम आदमी। इसलिए है क्या तुम जैसे शराबी कबाबी तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? पे गर्व नहीं किया करते हैं, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? दलाली करने में मशगूल रहते हैं। तुम्हारे मुंह में सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि महिलाएं मंदिर के अंदर घुस सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दी गई और बीजेपी वाले महिलाओं के विरोध में थे और मंदिर प्रशासन के समर्थन में थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको याद नहीं आ रहा था क्या? सिर्फ हिजाब मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर याद आता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, सरकार किसकी थी शोएब जमाई? किसने प्रवेश नहीं दिया? सरकार किसकी थी? पूरी बात बोलिए। मैं यही तो कह रहा हूं, सबरीमाला के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बीजेपी वाले जो है वो महिलाओं के विरोध में खड़े थे और यहाँ से मंदिर प्रशासन के साथ खड़े थे। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कहा है और उस डिबेट में मैं मौजूद था साहब, आप भी थे हमारे साथ, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब आप बीच में ना बोलिए, कृपया आप बोल रहे थे तो मैं नहीं दिया। आप पॉइंट नंबर बात बोलिए ना, पूरी बात बोलिए, पूरी बात। पॉइंट नंबर 2 सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी बात बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 कम्युनिस्ट को करिए, भाजपा को करिए, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। धैर्य से सुनिए। अब बोलिए। जब भाजपा खड़ी हो गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जब भाजपा खड़ी हो गई थी, तभी हमने आपको याद दिलाया, इसलिए मैं बोला। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस डिबेट में महिला के होते हुए भी जो एसिड फेंकने जैसी बात, बलात्कार जैसी बात पर कहा गया कि आप लोग भी विरोध करते हैं, तो क्या यहां से विरोध नहीं करना चाहिए? तो बड़ी घटिया और शर्मनाक बात है जो एक पैनलिस्ट ने कही। और जिस तरीके से हिजाब को जोड़ा जा रहा है इस घटना के साथ, देश भर की लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है, उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है। इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? मुस्लिम बेटियों को आप खतरे में ला करके रावण की तरह, शर्म आती है? बिल्कुल निर्लजता और बेशर्मी का मुजाहरा है ये। एक मुस्लिम बेटी के लिए आपके, अरे बेटी किसी के भी हो, बेटी होती है, आप कैसे उसको यहां से एसिड डालने वाली बात का आइडिया दे सकते हैं? लोगों को बलात्कार के बारे में बोल सकते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं आप। एक बेटी की इज्जत खतरे में आ गई है, आपने हिजाब से इस हत्या को जोड़ दिया। लाखों बेटियां इस देश की आज खतरे में आ गई है। शर्म नहीं आती घटिया आदमी, तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। लानत है तुम जैसे लोगों पर। अब पूरे देश की मां बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। ये थूकने के काबिल है। देखिए लाखों बेटियों की जिंदगी नहीं, देखिए इसको आप इमोशनल एंगल में इधर देखिए, ये किसी को थूकना चाहिए, किसी को चप्पल मारनी चाहिए। अब आप बड़ा प्रेम बांट रहे हैं। आप उनको कह रहे थे, वो आइडिया दे रहे हैं, आप तो थूक रहे हैं। आप तो थूक जिहाद करना चाहते हैं। एक सेकंड, आप तो थूकने का काम करना चाह रहे हैं। ये मतलब आप खुद देखिए, ये थूका थूकी की बात करना ना, एक सेकंड, ये थूका थूकी की बात करना। आप देखिए शोएब जमाई, आपका जब मैं पढ़ रहा था तो आप जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक मुस्लिम फाउंडेशन है, उसको आप लीड भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप थूकने की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह के नैरेटिव पे तो पहुंचा चला जाता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो अखलाक का नैरेटिव क्या निकाला था आपने? 12 घंटे इससे पहले ही निकाल दिया था। पुलिस की पहली जीप वहां नहीं पहुंची थी, नैरेटिव निकल गया था कि मार दिया इसको भगवाधारी गुंडों ने। नैरेटिव निकाल दिया था ना, निकाला था ना कि नहीं निकाला था? एक सेकेंड। और यहां पर हिजाब पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है और नाम आपके सामने 5 और आरोपियों के। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि हत्या भी कर दी जाए, कोई उफ तक ना करे। मैं जवाब दूं? उफ तक ना करे, कोई हत्या भी कर दी जाए, कोई बोले भी ना। मैं जवाब दे देता हूं, बोलिए। 30 सेकंड। देश भर के लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं और इसमें करोड़ों में से कई बाप होंगे जो बेटी के बाप है। एक बेटी के बाप के नजरिए से देखिए, मैं भी बेटी वाला हूं।
उन बाप पे क्या गुजरी होगी जो नहीं, ये इसको- हिजाब के साथ इस हत्या को जोड़ रहे हैं और उनको खतरा है कि उनकी बेटियों पे क्या नहीं, खतरा हिजाब हो की गया वजह होगा। से ही जो हत्या हुई, बलात्कार आपको और समझ में एसिड नहीं अटैक आ वाली रही जो बात की गई है। है आप उन बाप बेटियों और के बेटी बाप पर को- क्या गुजरा जरा होगा। एक सेकेंड, सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब आपको क्या दीजिए। लग रहा है? ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। आप फ्रीडम जवाब- ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इतनी इस्लाम घटिया के बातें नजरिए से ये अलाउड नहीं है। कर सकते हो, कोई शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या हक बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन इस्लाम पर। इसकी अभी इससे इजाजत क्या नहीं आपको देता। इनको समझाना चाहिए इस्लाम कि वो इसकी कोई पर्सनल इजाजत अटैक नहीं ना करे। देता। इस्लाम इसकी इजाजत जो नहीं करो क्या? देता। शर्म नहीं है? इस्लाम नीचे इस गिरे मेकअप हुए की इंसान इजाजत को नहीं की तरह देता। हंस रहे हो? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप ना कौन होते हो नो बोलने वाले? नो मैं कुछ भी करूं। आप झूठ आप बोल कौन रही होते हो हैं। बोलने वाले? बेशर्म आप आदमी। झूठ बोल शर्म रही नहीं आती? हैं। नीचे गिरी हुई इस्लाम बात कर रहे हो? इसकी निगाह ही मेरे यहाँ आपको से तकलीफ लड़कियों है? के चेहरे आपको पर शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अभी सेमगन जी आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए इस्लाम कि इतनी इनकी गिरी हुई इजाजत बातें कर नहीं रहे हो। देता। बेशर्म आदमी। इस्लाम पर, कुरान में लिखी है, आयशा वहां जंग पर लड़ने आप ये वाली नहीं थी, कह सकते। तो फिर ये बात साबित अरे होता है चुप कि रहो इस्लाम यार, में तुम महिलाओं बीच को में क्यों कितने बोलते अधिकार हो? हैं? अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो? चुप रहो यार। तीसरी बात, इस जो चीज कुरान में लिखी है वहां कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी मैं मानूं या ना मानूं। करके दुनिया पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था जो पे कुरान राज में करती लिखा वो है, समीरा वही खान अटल जी। है। यह है हिजाब वाली बेटी का कमाल। अरे तुम हिजाब फिर वाली बोले, बेटी तुम एयरफोर्स फिर की बोले। पायलट है। हिजाब वाली तुम बेटी फिर बोले। एस्ट्रोनॉट है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। डॉक्टर है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। साइंटिस्ट है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। इंजीनियर है। तुम अरे फिर बोले। भाइयों को पता क्या है कि तुम हिजाब फिर वाली बोले। बेटी दुनिया में कम अरे क्या तुम नाम फिर कमा रही बोले। है। तुम कुएं तुम के फिर मेढक बोले। हो, मेढक तुम फिर बकवास कुएं के करोगे। मेढक हो। तुम फिर बोले। दुनिया नहीं नजर आती है। अरे तुम जाके फिर बोले। देखो समीरा फाजी अरे जी तुम्हारे को, मुंह में डायरिया है व्हाइट हाउस क्या? में बैठ करके अरे तुम्हारे पूरे मुंह में अमेरिका की डायरिया है क्या? अर्थव्यवस्था की डायरेक्टर तुम्हारे है वो। मुंह में डायरिया और है हिजाब क्या? पहन के आती है। अरे शर्म तुम्हारे आनी मुंह में चाहिए। डायरिया है तुम्हें क्या? तो हिजाब वाली बेटियों पे गर्व तुम्हारे करना मुंह में चाहिए। डायरिया है लेकिन क्या? तुम जैसे शराबी कबाबी तुम्हारे नाकारे मुंह में बाप डायरिया अपनी है बेटियों क्या? पे गर्व नहीं किया करते हैं। तुम्हारे वो मुंह में बीजेपी डायरिया की है क्या? दलाली करने में मशगूल रहते हैं। तुम्हारे मुंह ये में डायरिया है हकीकत क्या? तुम्हारे मुंह में तुम्हारी डायरिया है हकीकत क्या? अरे तुम्हारे तुम्हारे मुंह में जैसे डायरिया है बाप क्या? पर बेटियों की लानत है। हजार तुम्हारे बेटियों मुंह पे की लानत डायरिया है क्या? और हमारी बेटियां तुम अमित जैसे जी, लोगों को अमित जी, अपने मैं बोलूं? जूते के जी, नोक जी, पर रखती अमित है, जी, मैं समझ लो बोलूं? रिजवान अहमद। बिल्कुल बोलिए, बोलिए, बोलूं? बोलिए, बोलिए। तुम्हारे लिए मैं बोलूं? हमारी बेटियां तुम्हें मैं बोलूं? अपने जूतों के नोक पर अरे रखती हैं। देखिए देखिए